जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करने वाले हैं 25 अप्रैल 2025 के करेंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। तो पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, सिंधु जल समझौता भारत और किस देश के बीच है जिसे भारत ने निलंबित कर दिया है? आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सिंधु जल समझौता था उसको अब भारत ने निलंबित कर दिया है, सस्पेंड कर दिया है। यह फैसला क्यों लिया गया है, इसके पीछे का कारण आप सभी को पता है कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ है उसका जवाब देते हुए भारत ने पाकिस्तान के साथ जो सिंधु जल समझौता था उसको निलंबित करने का फैसला लिया है। बात करते हैं सिंधु जल समझौते की। तो 19 सितंबर 1960 को विश्व बैंक की मध्यस्थता से भारत और पाकिस्तान के बीच में यह समझौता हुआ था। इस समझौते के तहत जो सिंधु नदी है और उसकी जो 5 सहायक नदियां हैं उसको भारत और पाकिस्तान के बीच में विभाजित किया गया था, यानी कि 6 नदियों को भारत और पाकिस्तान के बीच में बांटा गया था। तो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां जिसमें सिंधु, झेलम और चिनाब है उसको पाकिस्तान को आवंटित किया गया था, और पूर्व की ओर बहने वाली जो नदियां हैं जिसमें सतलज, रावी और ब्यास है इनको भारत को आवंटित किया गया था। जब ये समझौता हुआ था उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान का फील्ड मार्शल था आयूब खान। तो इनके बीच में ये समझौता हुआ था। जम्मू कश्मीर आतंकवादी हमले के बाद भारत सरकार ने कुछ और महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। तो देखिए, सिंधु जल समझौते को निलंबित किया है। इसके अलावा पंजाब के अटारी चेक पोस्ट को बंद करने का भी फैसला लिया है। पाकिस्तानियों के लिए सार्क छूट वीजा योजना को निलंबित कर दिया है, यानी अब पाकिस्तानियों को वीजा नहीं मिलेगा इंडिया का। पाकिस्तान उच्चायोग की संख्या 1 मई 2025 तक मौजूदा 55 से घटाकर 30 कर दी गई है, यानी कि उच्चायोग में जो संख्या थी वो 55 से घटा करके 30 कर दी गई है अधिकारियों की। दिल्ली में स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग में तैनात रक्षा और सैन्य सलाहकारों को 1 सप्ताह के भीतर भारत छोड़ने का आदेश दिया गया है। इसी तरह भारत अपने रक्षा सलाहकारों को इस्लामाबाद से भी बुला रहा है, यानी कि भारत ने भी अपने रक्षा सलाहकारों को वहां से बुला लिया है। तो ये फैसले लिए गए हैं अभी हाल ही के दिनों में। अगला क्वेश्चन है, 2025 के आत्मनिर्भर पंचायत विशेष पुरस्कार में किस पंचायत ने प्रथम स्थान हासिल किया है? आंसर हो जाएगा माल ग्राम पंचायत। तो देखिए, 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया गया है। इसके लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था बिहार के मधुबनी में, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी शामिल हुए थे। तो इसी दौरान राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार की विजेताओं की भी घोषणा की गई है, पुरस्कार भी प्रदान किए गए हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 के विजेताओं को। तो दोस्तों, सबसे पहले आप ये जान लें कि ये पुरस्कार केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। इसमें जिस पंचायत को पहला स्थान हासिल होता है उसे 1 करोड़ रुपए, दूसरा स्थान हासिल करने वाली पंचायत को 75 लाख रुपए, तीसरा स्थान हासिल करने वाली पंचायत को 50 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं। तो अलग अलग श्रेणियों में ये पुरस्कार दिए जाते हैं, जैसे जलवायु कार्रवाई विशेष पंचायत पुरस्कार, यानी कि ऐसी ग्राम पंचायतें जिन्होंने जलवायु कार्रवाई के लिए विशेष काम किया है तो उनको इस श्रेणी में ये पुरस्कार दिए गए हैं। तो इसमें पहला स्थान हासिल हुआ है दब्बा एस ग्राम पंचायत को, जो कि गोंदिया महाराष्ट्र में है। दूसरा स्थान विरदाहल्ली ग्राम पंचायत को दिया गया है जो कि हसन कर्नाटका में है। तीसरा स्थान मोतीपुर ग्राम पंचायत को दिया गया है जो कि समस्तीपुर बिहार में है। इसी प्रकार से आत्मनिर्भर पंचायत विशेष पुरस्कार भी प्रदान किए गए हैं, यानी कि ऐसी ग्राम पंचायतें जो अपने आप में आत्मनिर्भर हैं तो उनको पुरस्कार दिए गए हैं। तो इसमें पहला स्थान हासिल हुआ है माल ग्राम पंचायत को, जो कि रंगारेड्डी जिले तेलंगाना में स्थित है। और दूसरा स्थान हटभद्र ग्राम पंचायत को दिया गया है जो कि मयूरभंज ओडिशा में है। तीसरा स्थान गोलापुड़ी ग्राम पंचायत को दिया गया है जो कि कृष्णा जिले में स्थित है, आंध्र प्रदेश में। पंचायत क्षमता निर्माण सर्वोत्तम संस्थान का जो पुरस्कार है वो किसे दिया गया है? तो प्रथम स्थान दिया गया है केरल स्थानीय प्रशासन संस्थान को, जो कि केरल में स्थित है। ठीक है, तो ये सभी पुरस्कार आप नोट जरूर कर लें। अगला क्वेश्चन है, कलाई गनर कैबिनाई थिट्टम योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो यह योजना तमिलनाडु में शुरू की गई है। दोस्तों, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना है उसी प्रकार से तमिलनाडु में
कलाई गनर कैबिनाई थिट्टम योजना शुरू की गई है, यानी कि इसमें जो शिल्पकार होंगे उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा, उनकी वित्तीय सहायता करी जाएगी। इसको लॉन्च किसने किया है? तो तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर हैं M.K. स्टालिन, उनके द्वारा इस योजना को लॉन्च किया गया है। तो राज्य के 25 पारंपरिक शिल्पों को पुनर्जीवित करने और उन्हें आधुनिक बाजार के अनुरूप बनाने के लिए ये योजना शुरू की गई है। बात करते हैं तमिलनाडु की, तो इसकी राजधानी चेन्नई है। राज्यपाल हैं R.N. रवि, मुख्यमंत्री हैं M.K. स्टालिन जो कि DMK पार्टी के हैं। प्रमुख त्योहार है पोंगल। विधानसभा की 234, राज्यसभा की 18, लोकसभा की यहाँ पर 39 सीटें हैं। पोंगल के अवसर पर एक लोकप्रिय खेल आयोजित किया जाता है जिसे बोला जाता है जल्लीकट्टू। ठीक है, तमिलनाडु की लोकेशन आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। यहाँ पर नेशनल पार्क हैं अनामलाई नेशनल पार्क, मुदुमलाई नेशनल पार्क, मुकुर्थी नेशनल पार्क, मन्नार की खाड़ी नेशनल पार्क और गिंडी नेशनल पार्क। अगला क्वेश्चन है खोंगजोम दिवस किस राज्य में मनाया गया है? तो यह दिवस मणिपुर राज्य में मनाया गया है। खोंगजोम दिवस मणिपुर में हर साल 23 अप्रैल को मनाया जाता है। यह दिवस 1891 के आंग्ल मणिपुरी युद्ध में शहीद हुए मणिपुरी नायकों की याद में मनाया जाता है। यानी कि 1891 में जो अंग्रेजों और मणिपुरी लोगों के बीच में युद्ध हुआ था, उसी की याद में ये दिवस मनाया जाता है। इस युद्ध में मणिपुरी सेना ने अंग्रेजों के खिलाफ अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए संघर्ष किया था। यह दिवस हर साल 23 अप्रैल को मणिपुर के थौबल जिले के खोंगजोम युद्ध स्मारक में आयोजित किया जाता है। यहाँ पर आप उस स्मारक को भी देख सकते हैं। मणिपुर की बात करें तो राजधानी इसकी इम्फाल है। राज्यपाल हैं अजय कुमार भल्ला, मुख्यमंत्री अभी यहाँ पर कोई नहीं है। इसकी स्थापना 21 जनवरी 1972 को हुई थी। लोकटक झील मणिपुर में स्थित है और केईबुल लामजाओ नेशनल पार्क ये भी मणिपुर में ही स्थित है। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्लॉस श्वाब किस संगठन के अध्यक्ष थे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? आंसर हो जाएगा विश्व आर्थिक मंच। तो विश्व आर्थिक मंच या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के जो अध्यक्ष थे क्लॉस श्वाब, तो उन्होंने अपने पद से इस्तीफा देने का फैसला लिया है। वह जर्मनी के एक अर्थशास्त्री और इंजीनियर थे। आपको याद रखना है कि 1971 में जब से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना की गई है, क्योंकि इसकी स्थापना भी इन्होंने ही की थी, तब से ये इसके अध्यक्ष थे। तो 5 दशकों बाद उन्होंने अपने अध्यक्ष का पद छोड़ा है। बात करते हैं विश्व आर्थिक मंच की, तो यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। यह दुनिया भर के व्यवसाय, राजनीति, शिक्षा और नागरिक समाज के नेताओं को एक साथ लाता है। 1971 में क्लॉस श्वाब के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। कुछ प्रमुख संस्थानों के अध्यक्ष डिस्कस करते हैं, जैसे संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरस। संयुक्त राष्ट्र महासभा के वर्तमान में अध्यक्ष हैं फिलेमोन यांग जो कि कैमरून के हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक हैं टेड्रोस एडनॉम गैब्रियस और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष प्रबंध निदेशक हैं क्रिस्टीना जॉर्जिवा। विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं अजय बंगा। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष हैं एंटोनियो कोस्टा। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के जो अध्यक्ष हैं वो हैं तोमोको अकाने और विश्व खाद्य कार्यक्रम कार्यकारी निदेशक हैं सिंडी मैककैन। और नाटो यानी उत्तर अटलांटिक संधि संगठन के प्रधान सचिव है मार्क रूटे और यूनेस्को के महानिदेशक हैं ऑद्रे अजोले। अगला क्वेश्चन है मोदी स्मृति संग्रहालय का शुभारंभ कहाँ किया गया है? आंसर हो जाएगा मोतीहारी में। तो दोस्तों, बिहार के मोतीहारी में एक उद्यमी यमुना सिकारिया ने राज्य का पहला मोदी स्मृति संग्रहालय स्थापित किया है। ठीक है, तो इस संग्रहालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को उपहार में दिए गए 56 नीलाम किए गए स्मृति चिन्ह प्रदर्शित किए गए हैं। हाल ही में स्थापित किए गए म्यूजियम डिस्कस करते हैं, जैसे हिंदी भाषा संग्रहालय उत्तर प्रदेश के काशी में स्थापित किया जाएगा। 3D वैदिक संग्रहालय उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। बंजारा विरासत संग्रहालय महाराष्ट्र के वाशिम जिले में स्थापित किया जाएगा। योगे युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में स्थापित किया जाएगा। भारत का पहला जलमग्न संग्रहालय महाराष्ट्र में INS गुलदार में स्थापित किया जाएगा। विश्व स्तरीय पुरातत्व अनुभात्मक संग्रहालय वड़नगर गुजरात में स्थापित किया गया है। पहला कार्टोग्राफी संग्रहालय मसूरी उत्तराखंड में और विश्व का पहला ताड़ के पत्ते का पांडुलिपि संग्रहालय तिरुवनंतपुरम केरल में स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है इंटरनेशनल सेंटर ऑफ फिल्म फॉर चिल्ड्रन एंड यंग पीपल के अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा जितेंद्र मिश्रा।
तो दोस्तों प्रसिद्ध भारतीय फिल्म निर्माता हैं जितेंद्र मिश्रा, तो उन्हें 2025 से 2027 तक के कार्यकाल के लिए इंटरनेशनल सेंटर ऑफ फिल्म फॉर चिल्ड्रन एंड यंग पीपल का अध्यक्ष चुना गया है। दोस्तों ये जो संगठन है यह यूनेस्को के द्वारा समर्थित संगठन है, यानी कि इसको यूनेस्को का सपोर्ट प्राप्त है। इसका मुख्यालय एथेंस ग्रीस में है। इसका उद्देश्य है वैश्विक स्तर पर बच्चों और युवाओं के लिए शैक्षिक सांस्कृतिक रूप से विविध और उपयुक्त फिल्मों को बढ़ावा देना। हाल ही में की गई कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां डिस्कस करते हैं। जैसे सुनील कक्कड़ मारुति सुजुकी के पूर्णकालिक निदेशक बने हैं, और जसप्रीत बुमराह L&T फाइनेंस लिमिटेड के ब्रांड एम्बेसडर, और राहुल भावे इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि IFCI के MD और CEO बने हैं। संजय सिंह UWW एशिया ब्यूरो के सदस्य बने हैं। राजीव गौबा नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य बने हैं। अजय सेठ भारत के नए वित्त सचिव बने हैं। तो ये सारी नियुक्तियां आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है, ग्रीनलैंड और किस देश के बीच एक सूक्ष्म महाद्वीप की खोज की गई है? आंसर हो जाएगा कनाडा। तो दोस्तों हाल ही में कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच में डेविस स्ट्रेट या डेविस जलडमरू मध्य के बीच में एक सूक्ष्म महाद्वीप की खोज की गई है। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं ये है यहां पर ग्रीनलैंड और ये है यहां पर कनाडा। तो इसके बीच में जो डेविस स्ट्रेट है यहां पर एक बहुत ही छोटा महाद्वीप खोजा गया है। ठीक है, इस पॉइंट को, इस क्वेश्चन को जरूर नोट करें क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो दोस्तों ये जो डेविस स्ट्रेट के बीच में ये जो महाद्वीप खोजा गया है उसको नाम दिया गया है प्रोटो माइक्रो कॉन्टिनेंट। IPL में सबसे ज्यादा 50+ स्कोर बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो विराट कोहली IPL में सबसे ज्यादा 50+ स्कोर बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। तो उन्होंने 67 लगा दी हैं अब तक, यानी कि 67 बार 50 से ज्यादा उन्होंने स्कोर किया है। अभी हाल ही में कोहली IPL के इतिहास के पहले ऐसे खिलाड़ी बने हैं जिन्होंने 1000 बाउंड्रीज यानी चौके और छक्के का रिकॉर्ड बनाया था। हर साल विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों हर साल 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। 2025 की थीम क्या है? मलेरिया हमारे साथ समाप्त होता है, पुनर्निवेश, पुनर्कल्पना, पुनर्जागृति। ठीक है, तो ये थीम आप नोट कर लें। मलेरिया जो है वो प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण फैलता है। तो यह परजीवी मलेरिया वेक्टर कहे जाने वाले संक्रमित मादा एनाफिलीज मच्छरों के काटने से मनुष्यों में फैल सकता है। इसकी एक वैक्सीन है जिसका नाम है RTS-AS01। ठीक है, तो ये मलेरिया की वैक्सीन है, इसे मॉस्किरिक्स भी बोला जाता है। इसके अलावा एक और वैक्सीन है जिसका नाम है R21 मैट्रिक्स M। तो ये वैक्सीन आप जरूर नोट कर लें जो कि मलेरिया की वैक्सीन। अप्रैल माह के महत्वपूर्ण दिवस डिस्कस करते हैं। तो 1 अप्रैल को ओडिशा या उत्कल दिवस मनाया जाता है। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस। 3 अप्रैल को हिंदी रंगमंच दिवस। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस। 6 अप्रैल को इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट फॉर डेवलपमेंट एंड पीस मनाया जाता है। 9 अप्रैल को CRPF शौर्य दिवस। 11 अप्रैल को विश्व पार्किंसंस दिवस। 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती। 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस मनाया जाता है। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस। 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस। 21 अप्रैल को सिविल सर्विस डे और 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस। 25 अप्रैल को विश्व पेंगुइन दिवस भी मनाया जाता है। 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस और 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन है, RBI के डिप्टी गवर्नर के रूप में फिर से किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा T रविशंकर को। तो दोस्तों T रविशंकर फिर से RBI के डिप्टी गवर्नर नियुक्त किए गए हैं। उनकी नियुक्ति पहली बार की गई थी 2021 में। RBI में वर्तमान में 4 डिप्टी गवर्नर हैं, जिसमें पहला नाम है डॉक्टर पूनम गुप्ता का, दूसरा नाम है स्वामीनाथन जे का, तीसरा नाम है M राजेश्वर राव का, चौथा नाम है T रविशंकर का। ठीक है, तो ये डिप्टी गवर्नर हैं, जबकि RBI के वर्तमान में गवर्नर है संजय मल्होत्रा। आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो वहां से आप इंस्टॉल कर सकते हैं। अभी कुछ परेशानी है, अगर आप प्ले स्टोर पर जाएंगे ना तो वहां पर आपको ये ऐप नहीं मिलेगा, उसमें काम चल रहा है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दी गई है वहां से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। और जब आप इंस्टॉल करेंगे तो कोर्स एंड PDF वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो आपको राजा गुप्ता सर का जो अर्जुन GS फाउंडेशन बैच है ये मिल जाएगा। और अगर आप इसमें छूट प्राप्त करना चाहते हैं तो इसमें कूपन कोड यूज करें अर्जुन 300, तो आपको 300 रुपए की छूट मिल जाएगी। इस कोर्स की वैलिडिटी है 2 वर्ष की। चलिए अब हम कल के करेंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं।
जम्मू कश्मीर के पहलगाम इलाके में आतंकवादियों द्वारा पर्यटकों पर किए गए हमले में कितने लोगों की मौत हो गई है? 26। वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2025 का अवार्ड किसने जीता है? समर अबू एलॉफ ने। ड्यूरो मैकट किस देश के पीएम बने हैं? सर्बिया। और AIIB ने निवेश समाधान पर उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? अजय भूषण पांडे। भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल कहाँ लॉन्च किया गया है? मुंबई। AI प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए आयरन बोर्ड चिप किसने लॉन्च किया है? गूगल। पीएम मोदी की सऊदी अरब यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कितने समझौते हुए? 4। चाइना और किस देश ने चंद्रमा पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की योजना बनाई है? रूस। हाल ही में यूनेस्को ने ग्लोबल जियो पार्क में कितने जियो पार्क को जोड़ा है? 16 जियो पार्क। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम खेल, कप और ट्रॉफियां डिस्कस करेंगे। एसएच कप क्रिकेट और सीके नायडू ट्रॉफी क्रिकेट, देवधर ट्रॉफी क्रिकेट, गावस्कर बॉर्डर ट्रॉफी क्रिकेट, ईरानी ट्रॉफी क्रिकेट, रोबर्स कप फुटबॉल, मर्केडा कप फुटबॉल, डूरंड कप फुटबॉल, जूल्स रिमेट ट्रॉफी फुटबॉल, संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। सुल्तान अजलान शाह कप हॉकी, आगा खान कप हॉकी, महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड कप हॉकी, ध्यानचंद ट्रॉफी हॉकी और मुरुगप्पा गोल्ड कप हॉकी से संबंधित है। वेलिंगटन कप हॉकी से संबंधित है। त्रावणकोर कप ये महिला टेबल टेनिस से संबंधित है। इसी प्रकार से पुरुषों की टेबल टेनिस से संबंधित है स्वाथिंग कप और बामा वैले कप टेबल टेनिस और डेविस कप लॉन टेनिस से संबंधित है। कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि J&K के यानी जम्मू कश्मीर के जो LG हैं वो कौन है वर्तमान में? तो वो हैं दोस्तों मनोज सिन्हा जी। लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर बताया हुआ है। अब आप हमें ये बताएं कि सिंधु जल समझौता किस वर्ष हुआ था? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ई बुक वाले सेक्शन पर ऐप पर जाकर के आप ये ई बुक प्राप्त कर सकते हैं। मंथली करंट अफेयर्स की 13 महीने के करंट अफेयर्स 1800 MCQs की ई बुक प्राप्त कर सकते हैं। ऐप पर जो स्पेशल ऑफर चल रहा है वो भी प्राप्त कर सकते हैं। इसमें आपको 2025 की सभी मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में, मात्र 199 रुपये में। उसके लिए पैकेज 100 कूपन को यूज करना है। 2024 की ई बुक भी आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें जिसका नाम है स्टडी कर ऑफिशियल। ये सभी ई बुक दोस्तों आपको ऐप पर मिल जाएगी, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में, तो इनको भी आप प्राप्त कर सकते हैं।